जरा कल्पना की, मध्य भारत में एक छोटा सा शहर है। नाम है ओरछा। आज यह शहर बहुत शांत दिखाई देता है, लेकिन करीब 500 साल पहले यही शहर बुंदेला राजाओं की राजधानी हुआ करता था। बेतवा नदी के किनारे बसा यह शहर कभी बहुत समृद्ध हुआ करता था। यहाँ बड़े बड़े महल थे, ऊंचे किले थे और कई सुंदर मंदिर बन रहे। इन्हीं मंदिरों में से एक ऐसा मंदिर बनाया गया जो देखने में मंदिर कम और किसी किले जैसा ज्यादा। ऊंचे ऊंचे शिखर, बहुत बड़ी सीढ़ियां और इतनी ऊंचाई कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई महल आकाश को छूने की कोशिश कर रहा है। यह है चतुर्भुज मंदिर। लेकिन इस मंदिर की असली कहानी उसकी ऊंचाई या सुंदरता नहीं। असली कहानी तो यह है कि यह मंदिर भगवान राम के लिए बना, लेकिन भगवान राम कभी इस मंदिर में आए ही नहीं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक बहुत रोचक कहानी, और यह कहानी शुरू होती है लगभग 16वीं शताब्दी। उस समय भारत में मुगल बादशाह और मध्य भारत में बुंदेला राजा। ओरछा उसी बुंदेला राज्य की राजधानी। उस समय ओरछा के राजा थे मधुकरशक। इतिहास की पुरानी किताबों में लिखा मिलता है कि राजा मधुकरशक उनकी रानी गणेश को भी भगवान राम की पौत्री। दोनों की भक्ति अलग थी, इसलिए कभी कभी उनके बीच इस बात को लेकर चर्चा भी हो जाती। एक दिन राजा ने रानी से कहा, अगर तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची है तो भगवान राम को ओरछा लेकर आओ। राजा ने यह बात शायद मजाक में कही थी, लेकिन रानी ने इसे मजाक नहीं समझा। उन्होंने उसी समय हाथ में गंगा जल लेकर एक संकल्प लिया, वह भगवान राम को ओरछा लेकर ही लौटेगी। फिर रानी गणेश को भी ओरछा से अयोध्या की यात्रा पर निकली। आज की तरह उस समय न ट्रेन थी, सड़कें थी, लोग पैदल ही लंबी यात्राएं किया। कहानी के अनुसार रानी ने भी यह यात्रा पैदल पूरी की। कई हफ्तों तक चलते हुए वह अयोध्या पहुंची। फिर उन्होंने सरयू नदी के किनारे भगवान राम की तपस्या शुरू की। पहले उन्होंने फल खाए, फिर धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में उन्होंने भोजन भी छोड़ दिया। कई दिनों तक वह सिर्फ भगवान राम का नाम लेकर तपस्या करती रही। कहा जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान राम ने दर्शन दिए। रानी ने भगवान राम से कहा, हे प्रभु, आप मेरे साथ ओरछा चलिए। भगवान राम ने उनकी भक्ति देखकर यह स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ ओरछा चलूंगा, लेकिन जहां मुझे पहली बार बिठाया जाएगा मैं हमेशा वहीं रह जाऊंगा। रानी ने यह शर्त स्वीकार कर दी और भगवान राम की मूर्ति लेकर ओरछा वापस लौट गई। उधर ओरछा में राजा मधुकर शाह ने एक भव्य मंदिर बनवाने का आदेश दे दिया। यह मंदिर इतना विशाल बनाया गया कि देखने वाले लोग हैरान रह गए। ऊंचे शिखर, बहुत बड़ी सीढ़ियां और ऐसी बनावट जो किसी किले या महल जैसी लगती। यह मंदिर था चतुर्भुज मंदिर। कुछ समय बाद रानी गणेश को भी भगवान राम की मूर्ति लेकर ओरछा पहुंची, लेकिन उस समय मंदिर का निर्माण पूरा नहीं था। इसलिए रानी ने अस्थायी रूप से भगवान राम की मूर्ति को अपने महल की रसोई में रख दिया। उन्होंने सोचा अगली सुबह भगवान राम को नए मंदिर में स्थापित किया जाएगा। लेकिन अगली सुबह जब मूर्ति उठाने की कोशिश की गई तो वह मूर्ति अपनी जगह से हिली। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन मूर्ति अपनी जगह से हिली नहीं। तभी सबको भगवान राम की शर्त थी। उन्होंने कहा, जहां पहली बार बिठाया जाएगा मैं हमेशा वहीं रहूंगा। और इस तरह रानी का महल ही मंदिर बनाया
आज वही स्थान राम राजा मंदिर कहलाता है और यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान राम को राजा की तरह पूजा जाता है, जहां रोज पुलिस की सलामी दी जाती है जैसे किसी राजा को दी जाती है। और इस तरह जो मंदिर भगवान राम के लिए बनाया गया था वह खाली रह गया। बाद में उस मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की, लेकिन आज भी चतुर्भुज मंदिर की विशाल इमारत एक अधूरी कहानी की तरह खड़ी है। जब आप इसकी ऊंची छत से ऊंचा शहर को देखते हैं तो सामने दिखाई देता है राम राजा मंदिर, बेतवा नदी और ओरछा के पेड़। तभी समझ में आता है कि इतिहास कभी कभी कैसे एक छोटी सी घटना से बदल जाता है। ओरछा का चतुर्भुज मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं था, यह एक कहानी है, एक रानी की आस्था की, एक राजा के संकल्प की और भगवान राम की एक शर्त की, जिसने पूरे शहर की पहचान बदल दी। और शायद इसी कारण आज भी ओरछा में लोग कहते हैं यहाँ भगवान नहीं, राम राज करते हैं। मैं आपका अपना पंकज कुमार। नमस्कार।